हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि काफी सारे न्यूज ऐसे निकल के आ रहे हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन बनाई गई है इंडिया में, 2 वैक्सीन इसमें लग रही है। कोविशील्ड लग रही है आपकी और एक कौन सी लग रही है, कोवैक्सीन। ये 2 वैक्सीन लगाई जा रही है प्रेजेंट टाइम में। तो काफी सारी न्यूज ऐसी आ रही है न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज चैनल्स पर कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा रही है इसकी वजह से या फिर इसे लगवाने के बाद भी क्या कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारी चीजें हम लोग विस्तृत तौर पर समझने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसमें वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये वैक्सीन होती क्या है, क्यों लगाई जाती है। जरूरी नहीं कि कोरोना की ही वैक्सीन, किसी अदर चीज की भी अगर वैक्सीन हम लगवाते हैं तो वो क्यों लगवाते हैं, ये कार्य कैसे करती है। साथ ही देखेंगे कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं जिनके लिए वैक्सीन लगाई जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही हैं और उनका जो असर है कितने दिनों में हो रहा है, एंटीबॉडीज होती क्या है, कितनी मात्रा में होनी चाहिए, और जो वैक्सीन हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी लगवाई थी, वो कौन सी है, जहां जहां से प्रश्न बनने की संभावना है, सारी चीजें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहां से अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में भी और आपके मेंस में भी प्रश्न आ सकता है लिखने के लिए। साथ ही साथ इंटरव्यू में भी आपसे ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो बी केयरफुल होकर वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और सारी चीजें समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद इंफेक्शन होगा या नहीं। ये चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। क्यों बनाया गया है, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जो वैक्सीन है ये होता क्या है। वैक्सीन एक्चुअल में कम मात्रा में वायरस ही होता है जो हमारे बॉडी में डाला जाता है। अब आप लोग ये सुनकर चौंक जाएंगे कि सर ये क्या बता रहे हो, वायरस है। जी हाँ, ये एक तरह का वायरस ही होता है, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में होता है। यह क्या होता है, जब बॉडी में लगाया जाता है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं। क्या एंटीबॉडीज होते हैं जो कि हमारे बॉडी की पूरी तरह से सुरक्षा करते हैं, बॉडीगार्ड का कार्य करते हैं। तो जब यह वैक्सीन लगाई जाती है और कोई नया वायरस डाला जाता है तो ये हमारे एंटीबॉडीज से क्या करता है, लड़ता है। ठीक, उनकी रोग क्षमता, जो रोधक क्षमता होती है उसको चेक करता है कि कितने % की है। अगर जिसे हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, क्या इम्यूनिटी बोलते हैं, उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले एंटीबॉडीज पर यहां अटैक करता है, चेक करता है कि जो हमारे एंटीजन्स हैं वो सक्रिय हो सकते हैं कि नहीं। एंटीजन्स में क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगस होता है, इत्यादि कई सारी चीजें होती हैं जो एंटीजन के तहत आती हैं। ये हमारी बॉडी में प्रवेश ना कर पाए उनके लिए क्या होता है, शरीर के बॉडीगार्ड का कार्य करता है एंटीबॉडीज। और ये जो वैक्सीन लगाई जाती है ये क्या करती है, इसी एंटीबॉडीज को ट्रेंड करती है, ट्रेनिंग देती है इन्हें कि अगर कोई नया वायरस आएगा तो आपको उससे कैसे लड़ना है या फिर कैसे उससे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करना है। सिंपल वे में समझेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोग घरों में रहते हो तो हमेशा क्या करते हो, एक डॉगी रखते हो। जो लोग शौकीन है डॉगी रखने के, ठीक है, क्यों रखते हैं कि वो हमारे घर की सुरक्षा करेगा, या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं या कोई भी व्यक्ति ऐसा रखते हैं जिम्मेदार जो हमारे घर की पूरी तरह से सुरक्षा करे। वह सुरक्षा कैसे करता है, जब बाहर के लोग आते हैं तो वो हमें इन्फॉर्म करेगा, या फिर अगर वो गलत रोग हैं तो उन्हें रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो जो वैक्सीन है, जो एंटीबॉडीज हैं ये सेम वही होती है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने पार्ट्स हैं सबकी सिक्योरिटी का कार्य करते हैं, सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जो वैक्सीन लगाई जाती है ये उन्हें ट्रेंड करती है। अगर आप लोगों ने घर में डॉगी रखा है तो उसे सबसे पहले ट्रेंड किया जाता है, एक दूसरे से पहचान बनाई जाती है, इंट्रोडक्शन दी जाती है और उसे अपने फैमिली की तरह ढाला जाता है कि फैमिली के लोगों को पहचाने, बाहर के लोग आए तो हमें वो सूचित करे या फिर उन पर भौंके। ये सब होता है किस पर, अगर आप कोई डॉगी पालते हैं। सेम उसी तरह से जो एंटीबॉडी है क्या करता है कि बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हमारे होते हैं या फिर जितना भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है जो भी है उसकी सिक्योरिटी का कार्य करता है। और ये जो वैक्सीन लगाई जाती है ये उसे ट्रेंड करती है। मतलब अगर कोई बाहर का वायरस हमारे बॉडी में
प्रवेश करता है, जो हमारा क्या कहलाता है, एंटीजन, तो इससे किस प्रकार से उसे फाइट करनी है, ठीक है, कैसे उसे रोकना है, ये कार्य करता है कौन, वैक्सीन। तो वैक्सीन एक्चुअल में होती क्या है, वैक्सीन वो होती है जो हमारे एंटीबॉडीज को सक्रिय करती है वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए, ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या मैंने बात की कि इसमें वायरस होता है, तो क्या इसमें कोरोना वायरस ही है, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लगाई जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या पाया जा रहा है, एडिनो वायरस, क्या एडिनो वायरस पाया जा रहा है। और एडिनो वायरस और कोरोना वायरस में डिफरेंस बहुत बड़ा है। एडिनो वायरस में जिस प्रकार से केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस में आरएनए पाया जाता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि एडिनो वायरस होता क्या है, इसमें आरएनए पाया जाता है या डीएनए, तो डीएनए पाया जाता है। भारत में प्रेजेंट टाइम में जो 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, उनमें कौन सा वायरस पाया जाता है, तो एडिनो वायरस पाया जाता है। कौन सा, एडिनो वायरस, सॉरी, हाँ, एडिनो वायरस पाया जाता है और उसमें डीएनए की मात्रा होती है। अगर बात करेंगे एडिनो वायरस किसके लिए हानिकारक है, तो इससे जो बंदर होते हैं या फिर जो चिंपैंजीज होते हैं, उनको सर्दी और जुकाम हो सकती है एडिनो वायरस की वजह से। कोरोना वायरस का इंफेक्शन आप लोग जान ही रहे, इसमें आरएनए पाया जाता है, एडिनो वायरस में डीएनए पाया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, हर वैक्सीन में क्या है, कम मात्रा में वायरस पाया जाता है जो एंटीबॉडीज को ट्रेंड करता है। तो वो जो वायरस पाया जा रहा है वो एडिनो वायरस। अगर प्रश्न बनता है कि प्रेजेंट टाइम में जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें कौन सा वायरस पाया जा रहा है, तो एडिनो वायरस है। ये क्या करता है, फाइट करने की कैपेसिटी प्रदान करता है एंटीबॉडीज को, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कि जो कंपनियां जिन्होंने निर्माण किया है कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का, उन्होंने भी पूरी तरह से गारंटी नहीं लिया है कि जो व्यक्ति इसे लगवाएगा उसे कोरोना नहीं होगा। उन्होंने केवल 80% की गारंटी ली, मतलब यह केवल 80% कारगर है, 20% के करीब यह कारगर नहीं है, ठीक। तो आप लोगों के माइंड में आएगा कि सर जब ऐसा है तो हम लोग वैक्सीन लगवाएंगे क्यों, ये आपके ऊपर है, आप वैक्सीन लगवाते हो या नहीं लगवाते हो, अभी सब चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है। आई होप कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जो हमारे बॉडी की पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रदान करती है, बॉडी को बॉडीगार्ड का कार्य करती है, ठीक। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सबको आने से रोकते हैं। वैक्सीन का कार्य क्या होता है, एंटीबॉडीज को सक्रिय करना, ठीक, एक्टिव करना इन्हें, कि जो हमारे अंदर एंटीजन आते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इत्यादि के रूप में, उनसे यह फाइट करेगा और हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। और जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें कौन सा वायरस पाया जा रहा है, इस समय तो एडिनो वायरस पाया जा रहा है। एक पॉइंट यहां हम लोगों ने समझा क्या, कि वैक्सीन निर्माता जो कंपनियां हैं उन्होंने भी गारंटी नहीं लिया है, पूरी 100% गारंटी नहीं ली है। वो बोले हैं कि हमारी वैक्सीन 80% तक कार्य कर सकती है, ठीक। अब बात करेंगे कि भारत में 2 प्रकार की वैक्सीन लगाई जा रही है, कौन सी, एक है कोवैक्सीन, एक है कोविशील्ड। यहां से प्रश्न बनेंगे, एकदम श्योर है। तो जो कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनी है वो हैदराबाद में, ये पूरी तरह से भारत द्वारा निर्मित है। कौन सी, ये पूरी तरह से कोवैक्सीन भारतीयों द्वारा निर्मित है और इसमें 2 डोज दिया जाता है, दोनों वैक्सीन में 2-2 डोज दिया जाता है और इनका टाइम पीरियड अलग अलग है, ठीक है। चलिए पहला डोज जब दिया जाएगा उसके बाद 28 से 42 दिन के अंदर आपको दूसरा डोज लेना पड़ेगा, अन्यथा यह कारगर नहीं होगा। जो व्यक्ति ऐसे होंगे इंडिया के जिन्होंने एक बार वैक्सीन तो लगवा ली है, अर्थात 1 डोज उन्होंने ले लिया है, तो उन्हें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि उन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है अथवा कोविशील्ड लगवाई है। अगर उन्होंने कोविशील्ड लगवाई है तो उन्हें जिस दिन वो वैक्सीन लगवाए हैं उसके जस्ट 28 दिन से 28 दिन बाद और 42 दिन के अंदर अंदर एक बार और दूसरा डोज उन्हें लगवाना पड़ेगा, अन्यथा वह कारगर नहीं होगी। अगर कोविशील्ड लगी है तो जिस दिन वो लगाई गई है उसका दूसरा डोज लिया जाएगा 42 से 56 दिन के अंदर। अभी मैं बात करूंगा, पहले बात करते हैं कोवैक्सीन पर। ये 80% के करीब कारगर है, जिन व्यक्तियों को लगाई जा रही है उनमें 80% कारगर है। जरूरी नहीं है कि उन्हें कोरोना नहीं हो सकता, ये सोच के फूल के नहीं घूमना है कि हमने तो वैक्सीन लगवा लिया हमें कोरोना नहीं होगा, वो आप पे ट्रायल चल रहा है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कि इसका असर कब होता है, तो 14 दिन बाद इसका असर समझ में आता है। पहला डोज जब आप लेंगे तो आपको बुखार आ सकती है, बुखार इस वजह से आएगी कि ये जो पहला डोज होता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को चेक करता है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम सही है तो आपको फीवर नहीं आएगी, अगर वो कम है, कम मात्रा में है,
तो वो आपको फीवर आ सकती है या फिर किसी अन्य तरह की बीमारी हो सकती है, आपको वीकनेस फील होगी। ठीक, जैसे ही आपने दूसरा डोज लिया तो इससे इम्यूनिटी आपकी जो है वो ग्रो करेगी, बढ़ जाएगी, इसीलिए दूसरा डोज आपको आवश्यक है। ये पहला डोज इम्यूनिटी को कम करता है, पूरा सिस्टम चेक करता है। अगर आपका इम्यूनिटी कम है और आपने दूसरा डोज नहीं लिया तो एकदम श्योर है कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये वही वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसे अपने प्रधानमंत्री जो हमारे इंडिया के पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने यही वैक्सीन लगवाई थी। छोटे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी, तो वो उन्होंने लगवाई थी कोवैक्सीन, जो हैदराबाद में पूरी तरह से भारत द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग आगे कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड की जो गारंटी है, इसकी कंपनी जो है ऑक्सफोर्ड की मदद से सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, और ये कहां पर है, पुणे में है। ठीक, पुणे में है, याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। ऑक्सफोर्ड की मदद से सीरम इंस्टीट्यूट में यहां बनाई जा रही है पुणे में, और इसने जो गारंटी ली है कि हमारी वैक्सीन 65% से 80% के करीब कारगर हो सकती है। ठीक, इसका जो पहला डोज लिया जाएगा उसके जस्ट 42 डेज बाद या फिर 56 दिन, इन दोनों के बीच में आपको दूसरा डोज लेना पड़ेगा। असर कब से स्टार्ट होगा, तो जस्ट 14 दिन बाद। दोनों में से कोई भी वैक्सीन अगर आप लोगे तो ऐसा नहीं कि आपने आज वैक्सीन लिया कल जाके आप अपना इम्यूनिटी चेक करवा लो कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ी या घटी, क्या ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट 14 दिन बाद ये अपना असर प्रारंभ करेगी, और जैसे ही पहले डोज का असर खत्म होगा दूसरा डोज आपको लेना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने पर ही कोरोना वायरस आप पर अटैक कर सकता है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे, नोट के रूप में मैंने दो चीजें लिख रही है। पहला, वैक्सीन लगवाने के बाद भी हो सकता है कोरोना, ठीक, लेकिन लगवाने की वजह से नहीं होगा, ये समझने की चीज है। काफी लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन, आप लोगों ने देखा होगा बिहार में 187 स्वास्थ्य कर्मी जो हैं उन्होंने, उन पर ट्रायल किया गया, वैक्सीन लगाई गई, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी वो पॉजिटिव आ गए। उसका रीजन ये नहीं था कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई इस वजह से उन्हें कोरोना हुआ, उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था। ये वैक्सीन गारंटी नहीं लेती कि मैं आपको, अगर वैक्सीन लग गई तो आपको वायरस नहीं होगा, हो सकता है इन्फेक्शन आपको हो सकता है, लेकिन ये गारंटी है इसकी कि वैक्सीन लगवाने की वजह से नहीं होगा। आपका इम्यूनिटी सिस्टम सही नहीं होगा तो हो जाएगा, वैक्सीन आप लगवा चुके हो या नहीं लगवाए हो ये मैटर नहीं करता। अब बार बार आप लोगों के माइंड में एक चीज है कि सर आप इम्यूनिटी के बारे में बात करें, इम्यूनिटी या एंटीबॉडी होता क्या है। देखिए क्या होता है, जब आप दोनों डोज लगवा लिए, अगर कोवैक्सीन है तो 28 या 42 दिन के अंदर दूसरा डोज, अगर कोविशील्ड है तो 65 या 80 दिन के अंदर दूसरा डोज अगर आपने ले लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने आप से जाकर एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक, क्या एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए। अगर एंटीबॉडीज की मात्रा आप में 10 से 1000 यूएल तक होती है, तब आप सेफ जोन में हो, तब आप सही तरीके से रह सकते हो। अन्यथा आपको एंटीबॉडीज अगर आपकी कम पड़ रही है तो आप कोरोना के दायरे में आ सकते हो, तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां से प्रश्न कहां से बन सकता है, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही बनेगा, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, वैक्सीन कार्य क्या करता है, और प्रेजेंट टाइम में जो वैक्सीन लगाई जा रही है उनमें कौन सा वायरस पाया जा रहा है, तो एडिनो वायरस पाया जा रहा है, और जिसमें डीएनए की मात्रा होती है, कोरोना वायरस में आरएनए की मात्रा होती है। कोविशील्ड कहां बन रही है, तो हैदराबाद में, सॉरी कोवैक्सीन और कोविशील्ड कहां बन रही है, वो बन रही है ऑक्सफोर्ड की मदद से सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में। वह कौन सी वैक्सीन है भारत की जिसे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगवाया था, वो है कोवैक्सीन, जो हैदराबाद में बनाई गई है। ठीक है, वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। अगर आप लापरवाही बरतेंगे, कोरोना आपको वैक्सीन लगवाने के बाद भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है एक तरह से वायरस ही है, लेकिन ये उससे कमजोर वायरस है। ये हमारे एंटीबॉडीज को एक्टिव करने के लिए लगाया जाता है, ना कि पूरी तरह से खत्म करने के लिए वायरस को। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये सारा का सारा जो मैटर था आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया होगा
जरूरी नहीं है कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी ये वीडियो देखें, ये आप अपने घर वालों को भी दिखा सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रीजन ये है कि इसे लगवाने के बाद किसी को वायरस नहीं हो रहा है, मतलब समझेंगे, इसे लगवाने के बाद वायरस आपको हो सकता है लेकिन इसकी वजह से नहीं होगा। मतलब वायरस आने का रीजन आप वैक्सीन को नहीं दे सकते, क्योंकि वैक्सीन एक तरह से एंटीबॉडी का कार्य कर रही है, उसे एक्टिव कर रही है। ठीक, तो ये माइंड से आप लोग निकाल दीजिए। जब बिहार से न्यूज निकल के आई थी कि 187 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना हो गया, तो काफी लोग डर गए कि वैक्सीन लगवाने की वजह से हो रहा है। वैक्सीन लगवाने की वजह से नहीं हो रहा है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था, इस वजह से उन्हें फिर से हो गया। ठीक, तो हमें अगर कोरोना वायरस से अगर हमें बचना है तो हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये चीज हमें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।